Hello dear students, my name is Sachin Sharma. I have already made lectures of plus 1 and plus 2 class in which I have sold NCERT book, and so that you are able to revise the lectures from my channel, that is Sachin Sharma Maths. Now today I am going to make the lectures of for the BSc classes. So today I will start with the book of algebra, that is of BSc semester 1. तो बच्चों आज हम चैप्टर 1 बीएससी क्लास का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो बुक्स हैं, जिसमें एक बुक अलजेब्रा की है, दूसरी बुक कैलकुलस की है। तो चलिए हम अलजेब्रा शुरू करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम, तो दैट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चैप्टर 1, तो बच्चों आज आपको ये सिखाया जाएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए चैप्टर नेम इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। We all are familiar with the term matrix. Matrix हमने प्लस 2 क्लास में की है। Matrix is an array of rows and columns. आज हम मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। There are so many methods to find the rank of a matrix, but initially very simple method to find the rank of a matrix. It is, देखिए, determinant method। तो डिटर्मिनेंट मेथड से किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो उसके एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 5 7 9 8 3 4। तो मान लो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3 रोज हैं, 3 वर्टिकल लाइंस हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो बच्चों किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अगर रोज और कॉलम सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर रोज और कॉलम सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम हर तरह की मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। हमने रैंक निकालना है मैट्रिक्स का। तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, तो मेरे को इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। सबसे पहला काम है आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके लिए आपको ये एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के, ये 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखने हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट को लिखना है, तो ये हम 2 वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। फिर इसको एक्सपेंड करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ। हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया। आप सबको ये आता है, हमने प्लस 2 क्लास में सोल्व किया है। 1 आपको याद है मेथड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये एलिमेंट 1 प्लस के साथ 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो वी हैव लेफ्ट विथ दीज 4 एलिमेंट्स। प्लस के बाद माइनस 2 के साथ माइनस लिख दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये सभी को आता है ये एक्सपेंड करना। फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, तो वी हैव 5 7 8 3। तो बच्चों इट कम्स टू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 28 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 27 माइनस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 72 प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 56। तो बच्चों ये कितना आ गया 1, इनको माइनस किया माइनस 52, इनको माइनस किया 56 में 15 माइनस किए, तो वी हैव 41। ठीक है, तो माइनस के 41, इट कम्स टू बी 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 104, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के 123, 3 4 3 12, 105 माइनस 123। तो बच्चों इट कम्स टू बी 18 आ गया, माइनस 18 आ गया। इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर इज 3x3, तो हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट निकाला। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर सीधा सीधा रैंक ऑफ मैट्रिक्स
क्या होगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और सिंपली यू कैन से 3 जब 3 तो रैंक कितना है, इट इज द आंसर। तो रैंक को डिनोट करने के लिए रो का साइन, रो बोलते हैं रो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस इज 3, दिस इज द आंसर। वंस मोर, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, वो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, वो कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो अगर रैंक निकालना है तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है सबसे पहले आपने उस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए इसकी वैल्यू -18 है, तो 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं है तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है 3/3 दैट इज 3। तो इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती, अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती, तो बच्चों हम इसमें से 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने शुरू कर देते हैं। 2/2 के डिटर्मिनेंट काफी निकल रहे हैं, 1 2 5 7 2 3 7 9। 2/2 का अगर हमें एक भी ऐसा डिटर्मिनेंट मिल गया जिसकी वैल्यू 0 नहीं है तो रैंक इज 2। अगर मान लो जितने भी 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पॉसिबल हैं सभी का आंसर 0 आ गया, तो यू हैव टू से दैट रैंक इज 1। ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। वंस मोर, हमने इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो आपने ऑर्डर देखा 3/3 है, तो आपने 3/3 का एक डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो ऑर्डर जितना है उतना ही मैट्रिक्स का रैंक है, तो रैंक इज 3। अगर सपोज करो फॉर अ मोमेंट डिटर्मिनेंट 3/3 का 0 आ जाता है, तो हमें अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी 2/2 मैट्रिक्स का ऐसा डिटर्मिनेंट मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, तो बच्चों रैंक इज 2। अगर 2/2 के जितने भी पॉसिबल डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आ जाए तो रैंक इज 1। खत्म क्वेश्चन। हम और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको मोर क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 3 3 6 12 2 4 8। इसका रैंक निकालना है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक किया, इट इज 3/3। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करना सभी को आता है। तो देखिए एक्सपेंड बाय रो 1 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसके साथ माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, ये सभी को जो आता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24 माइनस 24 प्लस माइनस प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा 12 माइनस 12। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है लाइक इन दिस केस, तो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो अगर हमें कोई 2/2 का ऐसा डिटर्मिनेंट मिल गया जो 0 नहीं है, रैंक इज 2। तो देखिए हमने फिर 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने शुरू किए। इसमें से कोई 4 एलिमेंट्स उठाए, 2 3 3 6, दिस इज 12 माइनस 9, इट इज 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मान लो ये भी 0 आ जाता तो फिर हम ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते। मान लो वो भी 0 आ जाता तो फिर हम ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते। अगर सारे 2/2 पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स जो हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर सभी का आंसर 0 आ जाए तो आपने बोलना है कि रैंक 2 भी नहीं हो सकता, फिर रैंक कितना होगा, ऑटोमेटिकली 1 होगा। कब 1 होगा? जब ये 0 मैट्रिक्स नहीं होगी, ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। अगर कोई भी एक 2/2 का डिटर्मिनेंट कोई भी एक 0 नहीं है तो आपको बोलना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि 2/2 में डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। आई होप क्लियर है सबको। तो चलो एक और टाइप करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का। हाँ जी बच्चों, फाइंड द
rank of the matrix. Matrix given is 1 2 3 4 0 minus 1 4 2. रैंक निकालो इस मैट्रिक्स का. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 rows एंड 4 columns. जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंपल डिटरमिनेंट निकालो, बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो क्वाइट ऑब्वियस 4/4 मैट्रिक्स तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं. तो यहाँ पे 2/2 जो दोनों में मिनिमम है, मिनिमम छोटा कौन है? 2. तो 2/2 मैट्रिक्स लो और उसका डिटरमिनेंट निकालो. कोई भी 2/2 का डिटरमिनेंट निकालो. कोई 4 एलिमेंट्स बच्चों उठाओ यहाँ से, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो दिस इज नॉट 0. हमें 2/4 मैट्रिक्स में देखा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर क्या करना है? इन दोनों में मिनिमम नंबर 2 है, तो 2/2 का डिटरमिनेंट कोई भी ऐसा फाइंड करने की कोशिश करनी है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो. अगर मान लो 2/2 जितने भी पॉसिबल हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये अगर सारे डिटरमिनेंट 2/2 के 0 बन जाए तो रैंक इज 1. खत्म क्वेश्चन. पर यहाँ पे इस 2/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको सीधा बोलना है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2. आई होप क्लियर है सभी. तो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया कि रैंक क्या है. नेक्स्ट ऑनवर्ड जल्दी हम आगे की टाइप्स आएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.